और फिर उस कोर्स के अकॉर्डिंग वो टीचर डिवीजन हो जाता है। अब क्या है कि जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने आर्ट साइंस या जियोलॉजी या जो भी बताएंगे, उस डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी है, हर एक स्टूडेंट का नाम है, और फिर उनका एक कोड है या आईडी कार्ड में जो आप लोगों को आईडी नंबर मिलता है। इसी तरह से हर एक टीचिंग फैकल्टी या जो भी है एम्प्लॉय है, उनका अपना एक आईडी है और उनका नाम वगैरह ये सब है, ठीक है, टीचिंग एक्सपीरियंस वगैरह जो भी है। अब क्या है कि ये इस पर्टिकुलर, अगर मैं कोई स्टूडेंट की बात करूं, पर्टिकुलर कोई सपोज आर्ट साइंस से है, वो आर्ट साइंस का स्टूडेंट दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता है। इसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में अगर वो चाहे दूसरा डिपार्टमेंट में मैं कोई क्लास करना चाहूँ तो वहां पे वो नहीं जा सकता है। तो ये क्या हो रहा है, अप एंड डाउन, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट, फिर हर एक डिपार्टमेंट बायोलॉजी, हिस्ट्री जो भी है, फिर वहां से क्लासेस आया, तो ये स्टूडेंट चाहे तो दूसरे डिपार्टमेंट में क्लास नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ, हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हुआ, ठीक है। फिर इसमें एडवांटेज क्या है, कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा सिंपल है, ऊपर से नीचे जा रहा है, डेटाबेस सिक्योर होता है, वो ऊपर से नीचे वाला ऊपर में जा ही नहीं सकता है, ठीक है, और कोई डेटा एक्सेस कर नहीं सकता है। डेटा इंडिपेंडेंट ऑब्वियसली होता है, इफिशिएंसी होता है। डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन होता है, लैक ऑफ स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस होता है, अगर मैं चाहूँ तो दूसरे जगह पे जाके मेरा डेटा को कलेक्ट या गैदर नहीं कर पाता हूँ। यहाँ पे डिफिकल्ट टू मैनेज एंड लैक ऑफ स्टैंडर्ड की बात हो रहा है, एप्लीकेशन, प्रोग्राम एंड यूजर कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है, और इम्प्लीमेंटेशन लिमिटेशन हो रहा है। तो मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ यहाँ पे लिंकेज नहीं बना पा रहा है, ठीक है। लेकिन उस डिपार्टमेंट का जो वीसी होगा या रजिस्टर होगा वो हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर नजर रख सकता है, लेकिन नीचे डिपार्टमेंट का कोई अगर या स्टूडेंट या डिपार्टमेंट वो वीसी के ऊपर नजर नहीं रख सकता है। यहाँ पे यही खूबिया है, ठीक है। मतलब जो उसका हायर अथॉरिटी है, वीसी, रजिस्ट्रार, इस तरह से वो एक के ऊपर एक नजर रख सकता है, उसके नीचे जो है, लेकिन नीचे वाला उसके ऊपर में जाके उसके डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर सकता है। इसमें ये ड्रॉबैक हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया नेटवर्क बेसिस में। नेटवर्क बेस्ड डेटाबेस मॉडल में क्या होता है, ईच रिकॉर्ड कैन हैव मल्टीपल पेरेंट्स। तो यहाँ पे क्या है, उससे पहले हम लोग बताए थे पेरेंट्स और चिल्ड्रन के जो एग्जांपल दिया था, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोज अ सेट ईच टू हैव ओनर रिकॉर्ड एंड, हर एक का ये यहाँ पे ओनर या ऑथोरिटी होता है, किसी के पास भी जाके किसी भी इंफॉर्मेशन को ये गैदर कर सकता है। मेंबर्स में हैव सेवरल ओनर्स, यहाँ पे क्या है कि वीसी भी जाके किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जाके स्टूडेंट के बारे में या डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है, और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या स्टूडेंट भी दूसरे उस ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, साथ साथ में उसका हायर अथॉरिटी जो है उसके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो मॉडल चेंज हुआ है, ये जनरली हम लोग यूनिवर्सिटी में भी ये चीज को फॉलो करते हैं कि सब डिपार्टमेंट का एक तो रोल नंबर होता है, ठीक है, सब्जेक्ट का हर एक स्टूडेंट का एक रोल नंबर होता है, दूसरा एक होता है रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या करता है कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को रजिस्टर करते हैं उस यूनिवर्सिटी के साथ, और उस स्टूडेंट चाहे वो हिस्ट्री में भी जा सकता है और चाहे वो आर्ट साइंस में भी जा सकता है। तो यहाँ पे सबका लिंकेज है, हायर लोअर के पास भी जा सकता है, लोअर हायर के भी पास भी जा सकते हैं, तो सबके साथ सबका यहाँ पे लिंकेज है, और कोई भी किसी भी तरह का डेटा को एज ए नेटवर्क वो गैदर कर सकता है या कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। दोनों में इसमें एडवांटेज क्या है, कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें कोई झंझट नहीं है, ऊपर से नीचे जाना या नीचे से ऊपर, कहीं पर भी आप जा सकते हैं। हैंडल द मोर रिलेशनशिप डेटा, इसमें रिलेशनशिप बहुत ज्यादा जनरेट हो सकता है, और डेटा एक्सेस बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। प्रोमोट द डेटाबेस इंटीग्रेसी, आपको एक डेटा दूसरे डेटा के साथ रिलेशनशिप बनाना है या आपको जोड़ना है, तो इंटीग्रेसी जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बहुत आसानी से इसको फॉलो हो सकता है। डेटा इंडिपेंडेंट रहेगा, और कन्फर्म अगर बात किया जाए, कन्फर्म
तो स्टैंडर्ड की बात किया जाए तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका रहेगा। डिसएडवांटेज क्या है, सिस्टमेटिकली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कोई भी कहीं पर भी जाकर डेटा कलेक्ट कर सकता है, ये खोज सकता है। तो ये अब लैक ऑफ स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंट, ऑब्वियसली कोई भी कहाँ पर भी जाएगा तो इंडिपेंडेंट जो स्ट्रक्चर का जो आर्किटेक्चर की बात है तो यहाँ पे ये थोड़ा सा वीक होगा इस जगह पे। और एक जो हम लोग जीआईएस में सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं इसको कहते हैं रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट या रिलेशन डेटाबेस मॉडल, जिसमें क्या है प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूजर एज ए कलेक्शन ऑफ द टेबल फॉर ए डेटा स्टोरेज। इसमें क्या होगा, सिंपली ये है ये टेबल में कोई यूनिक फॉर्म कर, क्योंकि हर एक टेबल में क्या होता है, हम थोड़ी देर पहले बताया था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में टेबल जनरेट करता है और टेबल में एक तरफ फील्ड और एक तरफ कलम रहता है। तो उसमें क्या है कि कलम और रो में तरह तरह का डेटाबेस में किसी ने आईडी लिखा, किसी ने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा, किसी ने स्टूडेंट नंबर लिखा, किसी ने मैथ या सब्जेक्ट बारे में लिखा। तो इस तरह से बहुत सारे उसने फील्ड भरा। अब क्या हुआ कि हम जब डेटा इसमें कलेक्शन होगा, रिलेशनशिप डेटाबेस मॉडल में जब डेटा एक्सेस होगा, किसी इंडिविजुअल जब क्वेरी करेगा तो मे भी उसका क्वेरी हो सकता है कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इस एज या इस ऑर्गेनाइजेशन में आपका पर्टिकुलर कोई एज मैंने डिफाइन कर दिया, इस एज में कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है और उसमें गर्ल्स और बॉयज कितना है, सब कुछ वो तब भूल जाएगा कि कौन सी डिपार्टमेंट का बच्चे है यहाँ पे। ठीक है, वो कोई भी उस यूनिवर्सिटी में कोई भी बच्चे हो सकता है जिसका वो एज को फिल्टर करेगा और फिर उसका उसमें वो इस तरह का बंदिश उसमें नहीं रहेगा कि ये कौन सी डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ कंसिडर करेगा उस पर्टिकुलर एज दिखेगा और फिर उसमें बॉयज और गर्ल्स को सिलेक्ट करेगा, ये मेरा क्वेरी है। तो उसके अकॉर्डिंग वो डेटा को फिल्टर करके दे देगा। तो रिलेशनशिप पहले तैयार किया, उसमें ही वो देखा कि उस पर्टिकुलर डेटाबेस में इस पर्टिकुलर एज का कितना स्टूडेंट है और फिर सेकंड फिल्टर में क्या क्या रिलेशनशिप क्या मेल फीमेल में उसका क्या कैटेगरी पाया जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, टेबल्स लेट बाय टू शेयर कॉमन एंटिटी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे कॉमन एंटिटी को टेबल फॉर्म में ये इसको ढूंढता है या सर्च करता है, फिर उसको शेयर करता है। तो इसका बहुत ज्यादा खूबी है, जीआईएस में बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ, इसमें क्या हो रहा है कि मैप आपको सब कुछ एक है जिसमें आपका कोड है 11, 12, 13, 14। ठीक है, इसका फिर मैंने क्या किया कि मैप आईडी का 11, 12, 13, 14 उसका एरिया मैंने बताया कि पर्टिकुलर इस पॉलीगन का एरिया कितना है, इसका कितना है। तो स्क्वायर किलोमीटर में मैंने फिर पेरीमीटर भी जाना और उसका कुछ आईडी भी देना, स्टैंडर्ड नंबर या आईडी मैंने कुछ दिया उस पॉलीगन का या एट्रीब्यूट XYZ दिया। और उसी दूसरे टेबल में उसी पर्टिकुलर आईडी में मैंने कुछ बताया कि इसमें कौन कौन सी स्पीसीज पाया जा रहा है, या फॉरेस्ट के बेस में अगर देखा जाए तो डोमिनेंट स्पीसीज क्या क्या है। तो मुझे अगर लिंकेज करने जाए कि इस पर्टिकुलर डोमिनेंट स्पीसीज या जो भी स्पीसीज रिचनेस आपने इस पर्टिकुलर इसमें पॉलीगन में निकाला है दूसरे एक टेबल में जिसका एज इतना है, वो XYZ जो भी है, तो उसके बारे में मुझे मैप आईडी के साथ अगर लिंकेज करने के लिए कहा, मतलब ये टेबल और दूसरा टेबल 1 और टेबल 2 एक दूसरे के साथ रिलेटेड होगा ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड नंबर कॉमन बोथ इन द फील्ड। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है J27 J जो भी है इसमें दोनों का वो कोई लिंकेज मिलेगा और फिर ये दोनों को क्या करेगा, रिलेट करेगा और फाइनली एक तीसरा डेटाबेस सिस्टम या टेबल ये जनरेट करके हम लोग के सामने प्रेजेंट करेगा। तो एडवांटेज क्या है, स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस होगा, इंप्रूव द कॉन्सेप्चुअल सिंप्लिसिटी इसमें होगा, इजीली डेटाबेस डिजाइन हो सकता है, इंप्लीमेंटेशन मैनेजमेंट एंड यूज हो सकता है, एडहॉक क्वेरी बहुत आसानी से होगा, एडहॉक क्वेरी कैपेसिटी विद एसक्यूएल, पावरफुल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जो यहाँ पे है कि ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत आसानी होगा। तो जनरली हम लोग जीआईएस में इसका यूज करते हैं। इसका एडवांटेज होगा तो ऑब्वियसली डिसएडवांटेज भी होगा। तो क्या है इसमें, क्या है कि सब स्टैंडर्ड या सबसे जो हार्डवेयर और सिस्टम की बात किया जाए तो ये ओवरलेडेड होगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ ये लिंकेज खोजेगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। कोड डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन इज मेड इजी। ठीक है, मे प्रोमोट द आइलैंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कैसे, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो ये दिया कि सपोज यहाँ पे आपने डेटाबेस का स्टैंडर्ड नंबर J227 420 760 इस तरह से है,
और फिर J1 to 7 एक डेटाबेस है। इस तरह से इस टेबल में क्या है, J1 to 7 से लेके J131 तक डेटा है। तो अब मुझे अगर दोनों टेबल को बेस करके मतलब कि जोड़ना है या ज्वाइन करना है बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड नंबर, तो मेरा डेटा में क्या होगा, कुछ ना कुछ आइलैंड्स बनेगा। जो दोनों में कॉमन होगा वो डेटा को वो यहाँ पे प्रेजेंट करेगा, लेकिन जो डेटा यहाँ पे कॉमन नहीं होगा वो इसका जो फील्ड होगा इसका फील्ड तो जनरेट करेगा, लेकिन यहाँ पे गैप रह जाएगा। इसके आगे में ये गैप रहेगा, गैप रहेगा, गैप रहेगा। और ये डेटा जहाँ पे मिल रहा है J127 जहाँ पे मिल रहा है, तो ये इनका मैप आईडी, स्क्वायर एरिया स्क्वायर किलोमीटर पेरीमीटर के साथ साथ उसका स्पीसीज या एज, सर इस बात से एग्जांपल को डिटेल बनाएगा, दोनों को ज्वाइन करेगा। लेकिन बाकी इसके ऊपर इसके नीचे जो डेटाबेस सिस्टम यूज करते हैं क्या होगा है रिलेशनशिप डेटाबेस मॉडल होगा, हम लोग RDMS कहते हैं, ठीक है, RDBMS, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डेटा को लिंक करता है। सपोज आपके पास एक टेबल है, पहले हम बाकी टेबल को भूल जा रहे हैं, एक मैप है, ठीक है। तो उस मैप में आपका 4 पॉलीगन है। पॉलीगन का आईडी क्या है ना, 11, 12, 13 और 14। ओके, अब क्या है, उस मुझे एक टेबल में इंफॉर्मेशन ये है जो पॉलीगन नंबर 11, 12, 13 और 14 है उसका एरिया कितना है, उसका पेरीमीटर क्या है और उसका स्टैंडर्ड नंबर कुछ अगर इसने कोड दिया है वो जनरली इस टेबल में फिक्स किया गया है, ठीक है। अब दूसरा एक टेबल आपके पास है जिसमें स्टैंडर्ड नंबर है, ठीक है, और साथ में आपका स्पीसीज का कोई पर्टिकुलर उस पैच या पॉलीगन में कौन कौन सी फॉरेस्ट टाइप है या स्पीसीज कुछ भी है, स्प्रूस जो भी आपका है, ठीक है, हम लोग जो भी है, तो और उनका एज दिया हुआ है। अब मुझे यहाँ पे कोई अगर रिलेशनशिप की बात किया जाए तो रिलेशनशिप अगर मैं कर सकता हूँ तो कौन करेगा, डेटाबेस में J127 और इस टेबल के अंदर J127 और टेबल 2 के अंदर J127 दोनों कॉमन है। तो जब दोनों कॉमन होगा तो इस पूरा फील्ड को ये तैयार करके एक नया टेबल बना के आपके सामने प्रेजेंट करेगा। तो ये होगा आपका रिलेशनशिप डेटाबेस मॉडल। ये जो J127 ये दोनों में कॉमन हो रहा है, इसके बेस में आपको इधर का भी डेटा जो आपका मैप आईडी, मैप का एरिया स्क्वायर किलोमीटर या पेरीमीटर और कौन सी स्पीसीज है और कौन सी एज है, ये डिटेल में आपको तैयार करके एक तीसरा टेबल बना के देगा। इसको हम लोग कहते हैं रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट। यहाँ तक समझ में आया पंकज? यस सर, मतलब ये 14 नंबर का जो पॉलीगन है उसका, हाँ जी, उसका रिजल्ट वो रिजल्ट दे रहा है, टेबल 1 दे रहा है। हाँ, और टेबल 1 और टेबल 2 को दोनों को जोड़ के एक तीसरा टेबल बना के आपके सामने दे देगा। यस सर, समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे क्या होगा, J227 से लेके J60 जो ये वाला है टेबल, ठीक है, और साथ में J128 से लेके J131 तक, यहाँ तक डेटा को वो आइलैंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन करेगा। इसमें ये रहेगा और इसमें इधर का चीज रहेगा, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं है। अगर दोनों में पूरा फील्ड मिल कर जाए दोनों में तो पूरा डेटाबेस टेबल दोनों मैच हो जाएगा और तीसरा एक टेबल कंप्लीट एक टेबल बन के आएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, एक ही कॉलम है जो दोनों में मैच किया है और एक तीसरा जो टेबल इसके बेस में अगर क्वेरी हुआ सिर्फ 127 का तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब स्टैंडर्ड नंबर के बेस में अगर क्वेरी करते हैं तो आपका आइलैंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे जनरेट होगा। समझ में आया? यस सर, समझ में आया? यस सर, पूरा तो नहीं आया सर, 50% क्या नहीं आया, क्या नहीं आया बताओ आप लोग। ये मतलब 14 नंबर का जो पॉलीगन है वो लास्ट वाला एट्रीब्यूट टेबल 1 है, उसमें लास्ट लाइन का बता रहा है इंफॉर्मेशन ना। हाँ, आगे देखिए, अब मेरा क्वेरी क्या है, मैं एज ए इंडिविजुअल एडहॉक क्वेरी करने जा रहा हूँ, ठीक है। मेरा क्वेरी अगर है J127 सपोज, या मेरा क्वेरी है सिर्फ 14, ठीक है, तो 14 के बेस में आपका क्वेरी नहीं होगा सिंपली, क्योंकि 14 दोनों में कॉमन नहीं है।
आपका क्वेरी क्या होगा, J127 का डेटाबेस क्या है, ठीक है। तब जब आप J127 का क्वेरी करेंगे तो आपको बताएगा ये 14 नंबर मैप आईडी है और इसमें आपका स्क्वायर किलोमीटर जो है 45 है और उसका पेरीमीटर समथिंग 65 समथिंग है, ठीक है। और साथ में कौन सी स्पीसीज का पेड़ यहाँ पे पाया जा रहा है और साथ में उस स्पीसीज का एवरेज एज कितना है, ठीक है। लेकिन आपका क्वेरी अगर स्टैंडर्ड नंबर में के बेस में होता है तो आपका कॉमन क्या मिलेगा, दोनों टेबल में कॉमन मिलेगा J127। तो सिर्फ आपका डेटा क्या होगा, J127 का दोनों टेबल में जो डेटाबेस है उसको लेके एक थर्ड नंबर ऑफ टेबल जनरेट करेगा और बाकी अगर उसमें रहता है स्टैंडर्ड नंबर के बेस में मैं अगर ज्वाइन करता हूँ टेबल को तो आपका इधर वाला इंफॉर्मेशन इस सब में मिसिंग रहेगा और इसका इंफॉर्मेशन मतलब जो 128 से लेके 131 ये वाला इंफॉर्मेशन इसमें मिसिंग रहेगा, ठीक है। तो दोनों में दो चीज मिसिंग रहेगा। ओके, समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये जब हम प्रैक्टिकली में करेंगे तो इसको और अच्छे तरह से आपको समझ में आएगा। हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर, बहुत ज्यादा काम करेंगे इस सब चीज, ठीक है। लास्ट वाला फिर भी थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, मतलब J128 से लेकर के J131 तक का, ये आइलैंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि टेबल में आपका गैप रह जाएगा। आप अगर जबरदस्ती सॉफ्टवेयर को बोलो कि नहीं मुझे ज्वाइन चाहिए, ठीक है, तो ज्वाइन तो कर देगा स्टैंडर्ड नंबर के बेस में, लेकिन क्या इंफॉर्मेशन करेगा इसमें, सिर्फ इसको ही वो मैनेज करेगा। और अगर वो ज्वाइन करता है इनको भी तो इसका इंफॉर्मेशन इधर रह जाएगा, इसका इंफॉर्मेशन एक तरफ रह जाएगा, ठीक है। वो गैप हो जाएगा। मैं जब प्रैक्टिकली देखोगे तो ये चीज को और क्लियर हो जाएगा। डेटाबेस जब हम लोग प्रैक्टिकली काम करेंगे, अभी हम लोग ये चीज को समझ लेते हैं कि RDBMS जीआईएस में यूज होता है और ये मेनली आपस में रिलेशनशिप को खोजता है, कोई पर्टिकुलर आईडी या स्टैंडर्ड नंबर जो भी अपने इसको क्वेरी देंगे और फिर उसके आधार पर वो नया एक टेबल क्रिएट करके देगा डिपेंड अपॉन द क्वेरी, ठीक है। और फिर आपको इस तरह से डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो, इसमें ना RDBMS में, इसके थ्रू ना जीआईएस के थ्रू, ठीक है। हम बताएंगे कैसे करना है ये चीज, ठीक है। तो एडवांटेज ऑब्वियसली एडहॉक क्वेरी आसान हो जा रहा है, एसक्यूएल बेस में स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंसी हो जा रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। इस तरह का चीज बहुत आपको एडवांटेज मिलेगा। डिसएडवांटेज भी है बहुत सारे। इसमें क्या है कि आपका ओवरलोड बहुत ज्यादा हो जाता है, ये थोड़ा स्लो करता है सिस्टम को। में प्रोमोट द आइलैंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बहुत ज्यादा आपको जो दिक्कत वाली बात है इसमें ही एक डेटा में दिक्कत आता है, वो क्या है ना, ईस्टर्न आइलैंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज्यादा जनरेट होता है। अगर आपका जो डेटा के साथ जो डेटा मैच करने जा रहा हो और दोनों में कोई लिंकेज उसको नहीं मिलता है टेबल के ऊपर, तब इस तरह का चीज आपको देखने को मिलेगा। तो मैं ये प्रैक्टिकली जब करूंगा तो बताऊंगा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि फाइल सिस्टम जीआईएस में अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं। इससे पहले हम अगर सिलेबस को देखें थोड़ा सा हौच-पौच हो रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या बात किया कि जीआईएस क्या है, कंपोनेंट्स क्या है और उसके वेक्टर डेटा क्या है। मैं डेटाबेस, स्पेशल डेटाबेस के बारे में ज्यादातर बात किया है, वेक्टर, रास्टर। और फिर आपके इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपको बात किया, फाइल सिस्टम की पहले बात किया, फिर हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात किया। क्यों फाइल सिस्टम यूज नहीं करते हैं और क्यों हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज करते हैं। जीआईएस की अगर बात करें तो हम लोग RDBMS का यूज क्यों करते हैं, इस तरह का चीज मैंने यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस किया। अब हम लोग बात करेंगे कि फाइल में वेक्टर फाइल की जब बात कर रहे हैं, जीआईएस की मेन जो डोमिनेंट फाइल होता है वो आपका क्या है, वेक्टर फाइल। तो वेक्टर फाइल में एक कॉमन फाइल होता है, इसको जो हम लोग कहते हैं सेव फाइल। आप लोग सुने होंगे सेव फाइल का नाम, नहीं सुने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर फाइल को जीआईएस फॉर्म में जनरली सेव फाइल में हम लोग जनरेट करते हैं। ये जनरली अगर देखा जाए कि बहुत कॉमन एक फाइल टाइप है जीआईएस में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेव फाइल इज ए सिंपल नॉन टोपोलॉजिकल फॉर्मेट। टोपोलॉजी आप लोगों को पढ़ा है, हम टोपोलॉजी आप लोगों को पता है क्या है, आप लोग टोपोलॉजी पढ़े हैं? मैंने शायद सेकंड या थर्ड क्लास में आप लोग को टोपोलॉजी के बारे में बात किया था। हाँ जी, टोपोलॉजी क्या है थोड़ा सा आप लोग कोई बताएंगे, टोपोलॉजी के बारे में आपको क्या पता है?
कोई भी बताओ, जो भी आपको समझ में आए, मुझे डेफिनेशन पेपर नहीं चाहिए आगे आपके, ठीक है? अभी सिर्फ मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज टोपोलॉजी इन जीआईएस। आकांक्षा, टोपोलॉजी क्या है? पंकज, टोपोलॉजी क्या है? सर कोई भी ट्रेन जो होता है पृथ्वी का, टेरेन को टोपोलॉजी कहते हैं। तुमने क्लास उसका अटेंड किया था? ये सर याद है। विक्रम, टोपोलॉजी क्या है? व्हाट इज टोपोलॉजी? जैसे दो फीचर होता है ना, दो फीचर के बीच रिलेशनशिप करने के लिए जो रिलेशनशिप दो फीचर्स है वो क्या लाइन पॉलीगॉन ये सब रहेंगे, कोई शेप रहेंगे। हाँ दोनों के बीच रिलेशनशिप करने के लिए, स्पेशल रिलेशनशिप करने के लिए ये वो चीज है इसमें। ज्योति, आप क्या समझते हो टोपोलॉजी क्या है? आपको आवाज आ रहा है मेरा? अमृत कश्यप, आपको क्या पता है टोपोलॉजी क्या है? बताइए, आपको जो भी समझ में आ रहा है। विवेक बताओ, अगर आपको पता चल रहा है व्हाट इज टोपोलॉजी। विवेक, आपको आवाज आ रहा है मेरा? देखिए, टोपोलॉजी और कुछ नहीं है। मैंने आप लोग का एक एग्जाम्पल भी दिया था नूडल्स का, याद आ रहा है? नूडल्स खाते टाइम एक टोपोलॉजी को याद करना। आप याद आ रहा है किसी को? देखिए, अगर आपके प्लेट में नूडल्स आप सपोज खा रहे हैं और सिंगली आपका अगर कोई नूडल्स सिंगली एक निकल जा रहा है, आप उठाना चाह रहे हो, सिंगली निकल जा रहा है, मतलब उसमें कोई टोपोलॉजी नहीं है। अगर टोपोलॉजी क्या होगा, तो क्या होगा, उस नूडल के साथ जो जो जुड़ा हुआ है, टच भी क्या है, वो साथ में एक साथ उठाएगा जब आप कोई सिंगल टोपोलॉजी या नूडल्स को उठाओगे। मतलब आसपास के साथ रिलेशनशिप बनाना टोपोलॉजी। कुछ आइडिया हुआ? कुछ याद आया टोपोलॉजी क्या है? क्योंकि देखिए, ये सब कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो मेरा यहाँ पे बोलना बेकार होता है, ठीक है? क्योंकि धीरे धीरे हम आगे जाएंगे और हमें ये पता चलेगा कि आपको टोपोलॉजी पता है, ठीक है? इसलिए बार बार मैं रोक रहा हूँ कि आपको अगर किसी चीज में डाउट से आप पूछिए मुझसे, ठीक है? क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप सॉफ्टवेयर में काम नहीं कर पाओगे, ठीक है? सॉफ्टवेयर बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअली आपको पहले चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि शेप फाइल, एक तो फाइल सिस्टम की फाइल, हम डेटाबेस की बात किया डीबीएमएस में। डीबीएमएस में क्या बात कर रहा हूँ कि इसमें स्टोर कर रहा है एक साथ डेटा को, बहुत सारे फाइल्स को एक जगह पे रख रहा है, ठीक है? कलेक्शन ऑफ डेटा। और फाइल सिस्टम क्या हो रहा है, इंडिविजुअली फाइल देख रहा है, लेकिन आपस में उन दोनों के बीच में कोई एक फाइल दूसरे फाइल के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग शेप फाइल की बात कर रहे हैं। तो शेप फाइल वेक्टर फाइल एक फाइल है जो लाइन पॉइंट, लाइन पॉलीगन किसी से भी दिखा सकते हैं आप। ये नॉन टोपोलॉजिकल फॉर्मेट है जिसमें रिलेशनशिप नहीं है आपस में। फॉर स्टोरिंग द जियोमेट्रिक लोकेशन, ऑब्वियसली जीआईएस होगा तो जियोग्राफिक लोकेशन को तो वो स्टोर करेगा ही। एंड एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन जो जीआईएस में करते हैं, स्पेशल एंड नॉन स्पेशल डेटा को वो क्या कर रहा है, कैरी आउट कर रहा है, ये स्टोर कर रहा है ऑफ ए जियोग्राफिकल फीचर्स, लाइन पॉइंट पॉलीगन, इट कैन बी लाइन पॉइंट लाइन पॉलीगन, पीएलपी। तो शेप फाइल इज ए सिंपल नॉन टोपोलॉजिकल फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग जियोमेट्रिक लोकेशन and attribute information of the geographic features. It can be point, line और polygon. तो क्या हो रहा है कि सिंपली एक फाइल है, वेक्टर फाइल है, जो जिसके साथ
टोपोलॉजी का फॉर्मेट नहीं है, नॉन टोपोलॉजिकल फॉर्मेट, और जो किसी भी लोकेशन का स्पेशल डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है, साथ साथ में उस स्पेशल लोकेशन में एट्रीब्यूट को भी, वो एट्रीब्यूट डेटा को भी वो कलेक्ट कर रहा है, और वो एट्रीब्यूट डेटा या इंफॉर्मेशन जो है, स्पेशल इंफॉर्मेशन, वो पॉइंट, लाइन और पॉलीगन किसी भी चीज में हो सकता है, किसी भी फीचर से आप इसको दिखा सकते हैं। तो इसका जो सबसे ज्यादा मतलब कोई जीआईएस के नाम ले और एक कंपनी का नाम अगर नहीं ले तो आपका जीआईएस जानना अधूरा है। तो सबसे डोमिनेंट मेजर कंपनी से अगर कोई बात किया जाए तो इसरी है, जिसको हम लोग आर्कजीआईएस भी कहते हैं। तो इसमें इसरी कंपनी है जो इसको जो हम लोग जीआईएस के फील्ड में सबसे डोमिनेंट कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो आपका है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सेफ फाइल इज ए डेवलप कौन कर रहा है ना, एनवायरमेंटल सिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका फुल फॉर्म जैसे आपका एयरडस का अर्थ रिसोर्स डेटा एनालिसिस सिस्टम, इसका है एनवायरमेंटल सिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बहुत सारे टाइम इसको आपके इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है कि इसरी का फुल फॉर्म क्या है। तो एनवायरमेंटल, ई फॉर एनवायरमेंटल, एस फॉर सिस्टम, आर फॉर रिसर्च और आई फॉर इंस्टीट्यूट, ठीक है। फिर इसरी में जो सेफ फाइल जो होता है, इसमें मेनली दो तरह का फाइल होता है, एक होता है मैंडेटरी फाइल, एक होता है ऑप्शनल फाइल। तो जैसे ही आप कोई भी सेफ फाइल बनाएंगे तो आपके साथ टोटल 6 फाइल है जो बनेगा, जिसमें मैंडेटरी फाइल को रहना है, ऑप्शनल फाइल नहीं भी रहे उस सेफ फाइल में तो दिक्कत नहीं है। लेकिन इन सब फाइल में से अगर ऊपर में मैंडेटरी फाइल SHP, SHX एंड DBF फाइल को अगर मैं हटा देता हूँ उस फाइल से तो आपका फाइल करप्ट हो जाएगा, ठीक है। SH का फुल फॉर्म है जियोमेट्री को दिखाता है, शेप को दिखाता है, इट कैन बी लाइन, पॉइंट और पॉलीगन, ठीक है। SHX क्या है, शेप इंडेक्स पोजीशन को इंडिकेट करता है। DBF क्या करता है, उस डेटाबेस को रिप्रेजेंट करता है। CPG जो है ऑप्शनल फाइल होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में रहता है, डिस्क्राइब द इंक कोड ऑफ ए पर्टिकुलर शेप फाइल, एक इनकोड बनाता है, कोड करता है, ठीक है। CSV फाइल उस शेप फाइल का इंफॉर्मेशन को कैरी आउट करता है, और PRJ फाइल जो होता है वो उस फाइल का प्रोजेक्शन को कैरी आउट करता है। कोई तो प्रोजेक्शन डेटा सिस्टम होगा ना उस शेप फाइल का, उस चीज को। तो आपका यहाँ पे पूछा जाता है कि शेप फाइल के फॉर्मेट के अंदर, फाइल के अंदर कौन कौन सी मैंडेटरी और कौन कौन सी ऑप्शनल, ये इंटरव्यू में हमेशा सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरा भी एक इंटरव्यू होता तो मैंने तब नहीं बता पाया था सबको, ठीक है, तो मेरा तब नहीं हुआ था ये चीज। तो आप लोग याद जरूर रखना। इसमें क्या है, SHP, SHX, DBF, और दूसरा है CPG, CSV और PRG। SHP शेप मतलब उसका पॉइंट लाइन जियोमेट्री को बताता है, SHX शेप को बताता है, DBF क्या करता है, उसके एट्रीब्यूट के बारे में, डेटाबेस के बारे में बताता है, CPG क्या करता है, उसके कोडिंग को कैरी आउट करता है, CSV जो है वो इंफॉर्मेशन ऑफ द SHP मतलब उसका डेटाबेस फॉर्म को वो या मेटा डेटा, नॉन डेटा डेटा को भी वो कभी कभी कैरी आउट करता है, और PRG ऑब्वियसली आपका प्रोजेक्शन साइड जो कोऑर्डिनेट्स है उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक आपको समझ में आया शेप फाइल क्या है और शेप फाइल में कौन कौन सी फॉर्मेट है। अभी आप लोग को प्रैक्टिकल में दिखाओ शेप फाइल बनाना, या नेक्स्ट क्लास में बताओ इसके बारे में और डिटेल में। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्लास में ऐसे चल जाएगा तो हम लोग कब कंप्लीट करेंगे। चलो ठीक है। इसके बाद हम लोग डेटाबेस के बारे में, जीआईएस का RDBMS कैसे बन रहा है, डेटा जो आप लोग को एक दिन मैंने थोड़ा सा 10 मिनट में दिखाई भी था, अब मैं लॉजिकली उसको बताऊंगा क्या, किसके पीछे क्या लॉजिक है, किसको हम डेटाबेस कहेंगे,
जिसको जियो डेटाबेस कहेंगे, उसके अंदर कौन कौन सी फाइल रहेगा, और जैसे मैंने आज PRG वगैरह ये सब चीज को बताया, सेव फाइल और इसके साथ क्या अंतर है, अगर आपको पूछे फीचर डेटा सेट और जियो डेटाबेस के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज को मैं आपसे डिस्कस करूंगा प्रैक्टिकली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आज कौन सी शनिवार और सोमवार को तब बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज 10, 11, 12 तारीख को मिलते हैं। टाइम में आपको यही टाइम होगा, अगर कोई चेंज होगा तो आप लोग बता दूंगा। ठीक है, और कोई डाउट है यहाँ तक तो आप लोग पूछिए, यहाँ तक कोई डाउट है विवेक? टोपोलॉजी को एक बार डिस्क्राइब कर दीजिए। हाँ जी, टोपोलॉजी क्या है कि आपको एक सिंपली मैंने बताया था कि नूडल्स या हम लोग दुकान में मैगी वगैरह खाते हैं ना, तो मैगी में क्या होता है कि कोई भी एक नूडल्स को मैंने निकाल लेता हूँ तो सिंगल वो निकल जाता है कि नहीं, है ना? जाता है। अगर मैं कोई भी एक नूडल्स को निकाल लेता हूँ तो वो इंडिपेंडेंटली अलग हो जाता है। लेकिन टोपोलॉजी जब आप किसी फाइल में रन करोगे या किसी फाइल में आप बनाओगे तो क्या करेगा, आपस में नूडल्स पहले सिंगल निकल जा रहा था, अब क्या होगा, वो अगर किसी को उठाने जाओगे तो उसके साथ जो जो टच किया हुआ है सब आपस में एक दूसरे से मेरे साथ कैरी आउट होते ऊपर में निकल जाएगा। अगर मैं किसी एक को उठाऊंगा तो एक साथ सब उठ जाएगा। समझ में? मतलब टोपोलॉजी क्या कहता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं, पड़ोसी, उनके साथ वो संबंध बना के उसको पता है कि मेरा राइट में कौन है, मेरा लेफ्ट में कौन है, कौन मेरे साथ कि फिजिकली कितना कांटेक्ट बनाया हुआ है, ये सारे इंफॉर्मेशन उसके पास रहेगा। तो एक फीचर्स और दूसरे फीचर्स के बीच में रिलेशनशिप जब रहता है और जीआईएस में वो रिलेशन जब तक नहीं बनेगा तो आपका फाइल इनकम्प्लीट है। तो टोपोलॉजी सिंपली क्या करता है, रिलेशनशिप बनाता है एक फीचर्स के साथ दूसरे फीचर्स का। ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं टोपोलॉजी बनता है, ये बनता है लाइन टू पॉलीगन, लाइन टू लाइन, ये पॉलीगन टू पॉलीगन। ठीक हो गया? यस सर। पंगे समझ में आया चीज को? यस सर। हाँ। तो एग्जांपल में समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा सा जीआईएस के फॉर्म में, जीआईएस में हम प्रैक्टिकली बताएंगे ये सब चीज को, ये सब दिखाएंगे कैसे टोपोलॉजी होता है, कि कब हम टोपोलॉजी एरर को रिमूव करते हैं, ये सारी चीज बताएंगे प्रैक्टिकली आप लोगों को। इसका जब तक प्रैक्टिकल में देखोगे आप लोग तो ये सब चीज और क्लियर होता जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको पहले एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि ये टर्मिनोलॉजी है क्या। ठीक है? हाँ विवेक, आप कुछ कहना चाह रहे हो? विवेक कच्छप, आप कुछ कहना चाह रहे हो? आपका आवाज मेरे पास नहीं पहुंच रहा है, आप कुछ कहना चाह रहे हो? अमृत, विक्रम, ज्योति, अहंकार, आप लोगों को कोई अगर प्रॉब्लम है आप लोग पूछिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को? नो सर। ज्योति, अमृत, चलिए तो हम लोग, हाँ नहीं है ना सर? सेव फाइल प्रैक्टिकल होगा सर? सेव फाइल बनाना सब बनाना सिखाएंगे हम, सब सिखाएंगे। ठीक है? थोड़ा सा मुझे भी ये हो रहा है कि आप लोगों को ये सब चीज प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, जब तक आप लोग सामने नहीं आएंगे तो थोड़ा सा मुझे ये चीज पता नहीं कितना आप लोगों को मैं अपना आवाज को पहुंचा पा रहा हूँ। ठीक है? लेकिन ये सब चीज को आप मेरे सामने अगर करते तो हो सकता था कि वो और अच्छा होता। चलो अब जो भी है, हम लोग 14 के बाद मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में फर्स्ट वीक में खुल जाएगा, तो कोशिश करेंगे कि हम लोग एक साथ लैब में बैठते हैं। ठीक है? होपफुली सब कुछ सही हो, नहीं होता है तो हम लोग प्रैक्टिकली सब करेंगे। और एक चीज ये करना, कोशिश करना कि सबके पास पहले आरजीएस होना चाहिए। ठीक है? आपके किसी के पास भी अगर आरजीएस सिस्टम में नहीं चल रहा है, अपने पास जो भी लैपटॉप या डेस्कटॉप है, तो आप मुझे कम से कम ये इन्फॉर्म कर दीजिए, तो मैं यहाँ से कोशिश करूंगा आपका आरजीएस को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है? क्योंकि आप लोग, मुझे इतना पता होगा कि आप सबके पास सिस्टम है और आप सबके पास सॉफ्टवेयर है। ठीक है? तभी मैं आप लोगों को ये चीज में कैसे काम करना है साथ साथ में आप लोग करते भी रहो। मैं आपका विंडो भी देख सकता हूँ यहाँ से, वैसे कुछ बंदोबस्त करूंगा। ठीक है? तो ये मोटा मोटी आप दशहरा के बाद ही हम लोग शुरू करेंगे प्रैक्टिकल के काम। ठीक है? अभी जस्ट आप लोग को एक टेंटेटिव आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज होता है, और ये सब चीज जब जीआईएस फील्ड का स्टूडेंट हो तो आपको ये सब चीज आना चाहिए। ठीक है? तो हम लोग करेंगे ये सब चीज को प्रैक्टिकली, सबको करेंगे। ठीक है?
ठीक है, तब तो हम लोग आप 12 तारीख को मिलते हैं, ठीक है। और टाइम वही है, तो अगर कोई टाइम में गड़बड़ होता है तो आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो एक्चुअली 4:30 बजे इसलिए ले रहा है कि मेरा अपना एग्जाम ड्यूटी यहाँ पे पड़ जाता है, तो इसलिए आप यही हो रहा है, 4 बजे तक मेरा ड्यूटी रहता है, फिर आप लोगों से, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए ओके तक।